वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो सेकेंड चैप्टर है पोलिनोमियल, उसका एक्सरसाइज 2.1। करेक्ट। सो चलिए शुरू करते हैं। काफी इजी सा चैप्टर है, ना इसमें हमें ज्यादा सोचने की जरूरत है ना हमें ज्यादा टाइम लगेगा। करेक्ट। सो बहुत छोटा वीडियो रहने वाला है। काफी जल्दी हम इसको खत्म कर लेंगे। बहुत बेसिक सा ये एक्सरसाइज है। करेक्ट। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। एंड कुछ ट्राई कर रहा हूँ कुछ अच्छा करने की ज़िंदगी में। सो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है ये ऐसा है जिसको मैं खुद से पीपीटी बना के नहीं ला सकता, जैसे मैंने फोटो लगाया है। ठीक है। तो आपको हो सकता है थोड़ा छोटा दिखाई दे, बट एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है। तो हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है। ये क्या कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर 2.10 below. Correct. For some polynomials px, find the number of zeros of px in each case. Correct. तो हमारे पास एक फिगर है जिसमें 6 पार्ट दिया हुआ है, 1 to 6। करेक्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू पी एक्स का एक ग्राफ दिया हुआ है। सब y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है, सब अलग अलग ग्राफ है। करेक्ट। और हमें पता करना है नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सा है। नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले बेसिकली मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है, उसका एक ग्राफ है। पहला ग्राफ देखिए यहाँ पे, मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ। करेक्ट। अगर इसको आप देखोगे तो ये किसी कांस्टेंट का ग्राफ है, लाइक y इज इक्वल टू, जस्ट अज्यूम y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ ये लग रहा है, या फिर 1 का, मतलब यहाँ पे नंबर तो दिया नहीं है। ये y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ लग रहा है। करेक्ट। इसको देखोगे तो ये मतलब कोई ग्राफ है, ये भी कोई ग्राफ है। तो हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। करेक्ट। तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने का बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे आप मान लीजिए नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना चाहते हो। करेक्ट। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या, अगर कोई जीरोस क्या होता है, वैसी संख्या जो उस इक्वेशन को या फिर उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। करेक्ट। सो और वो फाइंड करना कि ऐसे कितने पॉइंट्स है। ठीक है। हम ग्राफ के थ्रू कैसे पता करेंगे इसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है। पहला केस देखते हैं। हम नंबर ऑफ जीरोज इन ईच केस लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोज। करेक्ट। सो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ऐसे हम देखेंगे कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, मतलब कितनी जगह पे कट कर रहा है। करेक्ट। पहले केस में देखेंगे कितने जीरोज है, कितने जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ये। देखिए आप ध्यान से देखिए, तो सीधी लाइन है, एक्स एक्सिस के एकदम पैरेलल। कहीं पे कट करेगी, कहीं पे कट नहीं करेगी, एकदम उसके पैरेलल चलती जाएगी। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज जो है जीरो है, कोई जीरो नहीं है इसमें, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। करेक्ट। सेकेंड, नंबर ऑफ zeros in second case, नंबर ऑफ zeros, नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे तो इसमें कितने ऐसे पॉइंट है जो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है ना। ये जो पॉइंट है ये जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। करेक्ट। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। एक यही एक पॉइंट है। हमें फाइंड करना है कितने ऐसे पॉइंट्स है, हमें वो पॉइंट फाइंड नहीं करना है, हमें पता करना है नंबर ऑफ पॉइंट्स कहाँ पे कट कर रहा है। राइट। मतलब कितनी जगह कट कर रहा है, कहाँ पे नहीं। यहाँ पे ये नहीं कि एक्स इज इक्वल टू 5 पे कट कर रहा है या 7 पे कट कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है इस एक्सरसाइज में। करेक्ट। सो कितनी जगह कट कर रहा है, कितने ऐसे नंबर है जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड केस में नंबर ऑफ जीरोस इन थर्ड केस, थर्ड केस आप देखोगे तो कितनी जगह एक्स एक्सिस कट कर रहा है। यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे एक्स कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, तीसरा यहाँ पे कट कर रहा है। करेक्ट। यानी कि नंबर ऑफ जीरोस 3 है। अगर इधर मैं लिखूं नंबर ऑफ जीरोज, सॉरी, जीरोस, अगर हम फोर्थ केस में बात करें। करेक्ट। फोर्थ केस में, फोर्थ में देखो कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। करेक्ट, सिंपल। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। फिफ्थ केस में बात करें नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, तो क्या होगा, कितनी जगह कट कर रहा है, यहाँ पे काउंट कर लीजिए। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। करेक्ट। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। छठा देखिए, नंबर ऑफ जीरोस। तो इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। कहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे तो सिंपली दिख रहा है एक पॉइंट है जहाँ पे कट कर रहा है। यहाँ पे कितना काउंट करेंगे, क्या वो 2 काउंट करेंगे, क्या वो 1 काउंट करेंगे, क्या वो 0 काउंट करेंगे। तो देखिए, ये इसको कट नहीं कर रहा है, लेकिन उसको टच करके जा रहा है। करेक्ट।
वो नीचे तक नहीं आया है, वहीं से टच करके वापस चला जा रहा है। दैट मीन्स वो एक पॉइंट है, किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, वहां से वो वापस चला जा रहा है, तो उसको एक काउंट करेंगे, करेक्ट। ये एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा भी उसी तरह है। तीसरा भी क्या है, वो टच करके चला जा रहा है, किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, चला जा रहा है, तो उसको भी एक काउंट करेंगे। तो कितने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोज हो गए 3। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, काफी बेसिक एक्सरसाइज था। तो नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ से देखने का ये तरीका है कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, वाई इज इक्वल टू पी एक्स का ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तरीका था इसको देखने का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और काफी छोटी वीडियो है, तो एक जाते जाते जीवन का ज्ञान मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगा कि सबसे मतलब जो बड़ी चीज है, जीवन में स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। जो अभी तो आप लोग 10th में हो, या फिर कोई 9th का बच्चा भी देख रहा होगा, तो जीवन में स्ट्रेस नहीं लेना है। जिंदगी में काफी चीजें आएंगी जाएंगी, स्ट्रेस नहीं लेना है, सबसे बुरी चीज है। और इससे काफी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, मतलब मेंटली फिजिकली काफी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो जीवन में स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल। तो ये था आज का ज्ञान। सो ऐसे मेरे दिल में आया तो मैंने बता दिया। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी दिक्कत है तो आप ये सेकंड पेज है, इसका यूज तो हुआ नहीं। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि आप लाइक कीजिए ना कीजिए, वो सेकेंडरी चीज है, कमेंट प्राइमरी चीज है, करेक्ट। आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट कीजिए। आपको अच्छा लगा तो वो भी कमेंट कीजिए कि सर अच्छा था, काफी अच्छा था, समझ में आ गया। या फिर कोई कुछ चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, फर्स्ट नहीं समझ में आया, थर्ड या फिफ्थ या सिक्स को भी समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या समझ में नहीं आया एकदम डिटेल में आप कमेंट कीजिए, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू। चलिए मिलते हैं फिर अगले एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।